नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखे हैं। आज 16 नवंबर की दोपहर का पेपर सोल्व करने वाले हैं और पहला ही सवाल है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ, इंग्लिश में आप पढ़ लो। इसने कहा कि दीपक ने सार्थ को 40% के प्रॉफिट पर कोई चीज़ बेची है, ठीक है ना। और दीपक के पास 8,000 की दे रखी है सवाल में। देखो ये 8,000 ये दीपक के है, ये सार्थ की है और आगे शिवागी है। इसने ये इसको 40% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ 8,000 गुना में 140 बटे में 100। आपको वो ठीक है। जबकि शिवाजी को 30% के लॉस पर, तो इसको मैं कह सकता था 8,000 गुना में 140 बटे में 100 गुना में 70 बटा 100। तो मैंने कहा 3 और 1 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो कट जाएंगी। जो भी आंसर होगा उसमें 1 जीरो काउंट होगी। 1 जीरो जैसी देखोगे आप ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप पूरा करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लो 7,840। इसका इससे आसान तरीका नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने ऐसे ही बताया है। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, आपने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b²। तो आप उसको लिखोगे a + b और a - b। बस उसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस सवाल को कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे 4.7 प्लस में 1.3 और एक बार माइनस कर देंगे 4.7 - 1.3। नीचे की मैं बात करूं तो 4.7 - 1.3 है, तो इससे पूरा डाटा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, दोनों का प्लस वाला, तो मतलब कि 6.0 बचेगा। 6.0 का मतलब 6। ऑप्शन नंबर 1। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि ABC का रेशियो दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, जो कि सवाल में कहा है 3/5 और अगले में 5/2। यदि मुझे A का डाटा लिखना है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। यदि मुझे A का डाटा लिखना तो 2 गुना 5 गुना 2 लिखूँगा, अगले वाले में 3 गुना 3 गुना 2 लिखूँगा और लास्ट वाले में 5 गुना 3 गुना 5। मतलब यदि मैं पहला डाटा लिखना है तो 2 तो लिखना ही लिखना है और बाकी दोनों नंबर्स लिखने होते हैं। तो जो कॉमन है काट दो। 2 3 4 5 20, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 20 आगे आएगा। 3 3 9 27, 3 3 9 2 18। जैसे मैंने 2 ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में 2 नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। वैसे भी तीसरा ऑप्शन भी लगा लो, ठीक है। सवाल सारे करने के नहीं होते, सवाल में जितना हो सके कम से कम समय लगाना है और वो सारी अप्रोच मैं आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस के द्वारा सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा था फाइंड द टाइम टेकन 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन प्लेटफॉर्म ट्वाइस द लेंथ। मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है वो 2 गुना है किसका, ट्रेन का। तो ये 1500 मीटर हो जाएगा और 750 मीटर की ट्रेन है। जब मैं जोड़ूँगा इसको 750 प्लस 1500, जो स्पीड है ट्रेन की वो 81 किलोमीटर पर आवर्स। इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको लिखूँगा 2250, इसको लिखूँगा 18/5 और ये हो जाएगा 81। 9 दूनी 18, 9 में 81, ठीक है। और 9 से काटेंगे तो 25 9 225 और 5 से काटेंगे तो 50। तो 50 दूनी 100 सेकंड का समय लगेगा और ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया मैंने, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इजिकल टू टाइम। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहे होंगे और धीरे धीरे आपका स्कोर 15 में से 15 आने लगेगा। डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करो और नई अप्रोच के साथ चीज़ें सीखो। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इसने कहा है कि ABC है वो 15%, 30% और 45% बढ़ा दें। 15% है तो वो जो रेशियो है वो P, 5 और 3 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P का 15% बढ़ा दें प्लस में 5 का 30% और 3 का 45%, जो कि ओवरऑल वैल्यू कितनी है 30%, ठीक है। आपको मुझे ठीक है। किसका है जी, टोटल का। टोटल कितना है जी, P प्लस में 5 प्लस में 3। तो इसको लिखता हूँ 15P प्लस में 150 प्लस में 135, परसेंटेज से परसेंटेज काट लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 30P प्लस में 8। आपका जी ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूँ 15P प्लस में 285 इजिकल टू 30P प्लस में 240। तो 15P बचेगा क्योंकि इस 30 में से इसको माइनस करूँगा और इसको इसमें से माइनस करूँगा, तो कितना बचेगा 45। तो 45 से कितनी बार कटेगा, 15 से 3 बार। तो P की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा क्योंकि P की वैल्यू ही पूछी है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि 4 घोड़े बंधे हुए कॉर्नर पर, किसके, स्क्वायर के। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। एक वर्ग है, ऐसे घोड़े बंधे हुए हैं जो एक दूसरे से मिल रहे हैं और इसने एरिया बताना है कि जो ये घास से चरा हुआ नहीं गया और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 63। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
स्क्वायर का एरिया में से यदि मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, सर्कल कैसे बनेगा, मैंने कहा अभी 1 2 3 4 4 क्वार्टर बना के क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे, क्योंकि एक सर्कल होता है उसमें ऐसे होता है 1 2 3 और 4। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर हमारी कितना रहने वाली है 63/2, क्योंकि ये हमारी आर होगी आधी, रेडियस तो आधी हो जाएगी ना इसकी, आपको मुझे ठीक है। तो ए कितना जी 63 का 63 गुना 63 माइनस 22/7 गुना 63/2 और 63/2, आपका वो जी ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 3969, और ये कितना बनेगा 2 से कितनी बार कटेगा 11 बार, और 7 से 9 बार, तो ये बन जाएगा 31 18.5। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 850.50, और ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, ऐसा एरिया जो घास से नहीं चरा गया है। तो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो दिए गए नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो कितनी बार कटेगा 101 बार। इसका मतलब 101 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना बनेगा 20 पंजे 100 और 1, तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है कि मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य 767 रुपये है। आप कहोगे जी ठीक है, डिस्काउंट 20 का दे दिया, मतलब 20 का डिस्काउंट दे दे तो 700 इस पर क्या बनेगा एसपी बनेगा, और प्रॉफिट किस पे दे दिया 30%। आप ऐसे लिख सकते हो सीपी एसपी और एमपी, ठीक है ना, या फिर सीपी एमपी का डायरेक्ट रिलेशन बना लो, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट दे दिया तो कितने का, कितना होगा 80 का, और प्रॉफिट दे दिया तो 130 का। 130 की वैल्यू कितनी दे रखी है 767, एक की वैल्यू 767/130, और निकाली मुझे 80 की है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो 0 से 0 कटेगा, 13 से कितनी बार 13 पंजे 65, 13 निमा 117, तो यह आ जाएगा जी 472, और ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। उम्मीद आपका आंसर भी सेम आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा रेडियस ऑफ स्पेयर की रेडियस दे रखी है, एग्जैक्ट वॉल्यूम बताना। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या होगा इसका, मैंने कहा अभी 4/3, पाई को पाई रख लेते हैं, और 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8। फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने 4/3 पाई आर के क्यूब, क्योंकि वो स्पेयर का वॉल्यूम होता है। आपको जी 3 से काट दें, 3 से कटेगा 6 बार, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7.776 पाई। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। किसी को ये लगता हो कि हाँ भी कैलकुलेशन करके दिखाओ पूरी, तो मैं पूरी भी करके दिखा दूंगा, बाकी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। सवाल में का एक नंबर है जिसको 25% कम कर दें तब भी वो अपने आप का 120 हो जाती है। मैंने कहा भी कोई नंबर है 100% था, वो 120 होने का मतलब 120 हो जाएगा। वो कह रहा है कि 25% कम किया गया है, तो 25% कम का मतलब होता है जी 25/100, तो कह सकता हूँ 1/4, मतलब 4 पर 1 की कमी की गई, मतलब वो वैल्यू 4 थी, 4 से कम करके 3 किया गया। 3 की वैल्यू सवाल में 120 है, मतलब अपने आप का 40 गुना है, तो इसका भी 40 गुना कर दो, तो अपने आप का कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और वही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो व्हाट इज द जेड ऑफ वाई, तो 160 हो जाएगा। यदि बेस्ट अप्रोच सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ सारी इसकी PDF मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। चलो मैं डाटा बना लेता हूँ। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ऐसा काम जो तीनों से कट जाए, मैंने कहा 60 यूनिट मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 12 पंजे 60, और ये 6 बार। एफिशिएंसी कितनी है आपको, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी प्लस सी की 5, और ए प्लस सी की 6। जब मैं दो जोड़ूंगा तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, तो 10 और 5 15। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी 15। मुझे करवाना है जी बी से काम, तो बी से करवाना, तो ए और सी की एफिशिएंसी यहाँ से घटा दूँ, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 प्लस बी इज इक्वल टू यह जगह 7.5, तो 7.5 में से घटाऊँ तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1.5। मुझे बी से काम करवाना है, 60 काम कराना है, 1.5 एफिशिएंसी के हिसाब से पॉइंट हटाऊंगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 15 कम 15, 15 चौके 60, तो 40 दिन में बी अकेला इस काम को कर सकता है। ठीक है, किसी को ये वीडियो फास्ट लग रही हो तो स्लो करके देख लें, उसमें स्पीड कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा है कि एक धन है 2 साल के लिए सिंपल साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि 3% रेट ज़्यादा होती तो 2 साल में 240 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। मैंने कहा भी 2 साल में 3% के हिसाब से 6% ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 240 रुपये दे रखी है, तो मैंने कहा 6 से काट दूँ तो कितनी बार मिलेगा 40 रुपये, तो 1% की वैल्यू 40 रुपये है, और कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। आप कहोगे जी 4000 रुपये उसका टोटल धन रहा होगा, और वही सवाल में इसने पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा पी एम्स 360 मार्क्स ऑफ 500, मतलब 360 नंबर लिए हैं। इसने कहा यदि 5% कम लेता, मैंने कहा भाई 500 का 5% कम लेता, तो मैंने कहा जी 25 नंबर कम लेना होते। किससे? जो पहले लिए थे। यदि 25 इसमें से कम कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 335 नंबर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा इसमें सवाल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि HCF बताना है। मैंने कहा भाई HCF बताना है तो इसको लिख सकता हूँ जी 36/10, 54/100 और 108/100। जब भी HCF की बात करेंगे तो ध्यान रखना HCF ऊपर आता है और फ्रैक्शन में LCM नीचे आता है। LCM तो कितना हो जाएगा? 100, 100 और 10 का 100 ही हो जाएगा, मतलब कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आना है। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट एक ही ऑप्शन में है क्योंकि ऊपर तो सारा सेम है, तो उसको लिखेंगे 0.18। सवाल में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। यदि सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो हर ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे से जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रही। अगले वाला सवाल, इसने कहा कि 2196 रुपये धन लिया है उधार और 25% के हिसाब से एनुअल इंस्टॉलमेंट दी है 1, 2 और 3। मैंने कहा भाई 25% का मतलब होता है 25/100। आपको वो जी ठीक है, मतलब 1/4। ये हमारा प्रिंसिपल धन है और ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। मैंने कहा भाई 4 से कितना हो जाएगा? 5। इंस्टॉलमेंट क्या होती है? अपने आप का हर टाइम मल्टीपल होती है, तो इसका अगले साल कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 5 5 25। अगली बार फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा और 125 हो जाएगा। आपका वो ठीक है। इंस्टॉलमेंट बराबर होती है तो इसका मतलब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 25 से कर दो, तो इसका मतलब यहाँ भी 25 से करी गई होगी और यहाँ 5 से करी गई होगी। तो जब 100 रुपये उधार लिए तो 125 रुपये दिए, जब 80 रुपये लेगा तब भी 25 देगा, 125। तो मैंने कभी टोटल धन कितना ले लिया? मैंने कहा 4 4 और 2 244। जबकि इंस्टॉलमेंट ये ईच है, मतलब एक इंस्टॉलमेंट ली गई है, टोटल नहीं पूछी गई इसने। और वैसे भी जो 125 का मल्टीपल वही आंसर हो जाएगा। 125 का मतलब 5 का मल्टीपल वैसे देखो तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन आप कह रहे हो पूरा करके दिखाओ। मैंने कभी 244 का 2196 बनाना, ये अपने आप का 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना कर दो, 1125 रुपये आ जाएगा और वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कोशिश किया करो ऑप्शन से सवाल को कर पाओ, ठीक है ना। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।